हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं हम लोग क्लिंडामाइसिन कैप्सूल को। ठीक है। क्लिंडामाइसिन कैप्सूल एक एंटीबायोटिक है। ठीक है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है। बैक्टीरिया के अगेंस्ट में अगर बैक्टीरिया से के जरिए से अगर कोई इन्फेक्शन है तो उन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन का यूज़ करते हैं ना, तो उसे एंटीबायोटिक बोला जाता है। ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया को किल करता है और उस इन्फेक्शन को हील करता है, यानी कि ठीक करता है। ठीक है। तो क्लिंडामाइसिन जो है ये आपको बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल दोनों होता है। देखिए, पहले समझ लेते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है। बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक देना। ठीक। लेकिन वहीं पे बैक्टीरियोसाइडल की अगर बात किया है ना, तो वो बैक्टीरिया को किल कर देना। तो ये पहले बैक्टीरिया को रोकता है, उसका ग्रोथ को, और उसके बाद फिर उसको किल करता है। ठीक। और जैसे ही बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन आती है या फिर इन्फेक्शन जो आती है, तो ऑटोमेटिकली हील करने लगता है, वो ठीक होने लगता है। ठीक है। तो बात करने वाले हैं आज इसी क्लिंडामाइसिन कैप्सूल के बारे में कि ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं या फिर किस किस स्थिति में दिया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। ठीक। तो ये आपको कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, और जेली फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है और उस हिसाब से डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका स्ट्रेंथ कि किस किस स्ट्रेंथ में ये मार्केट में अवेलेबल होता है। जैसे देखिए, 150 mg में ये अवेलेबल होता है, 300 mg में होता है, उसके साथ साथ 600 mg में भी अवेलेबल होता है। ठीक। लेकिन डिपेंड करता है, देखिए अगर नॉर्मल कंडीशन रहता है पेशेंट का, ठीक, यानी कि बहुत ज़्यादा सिविरिटी नहीं रहता है, तो वहाँ पे आपको 150 mg या 300 mg डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक। लेकिन वहीं पे अगर सिविरिटी बहुत ज़्यादा रहता है, यानी नॉर्मल कंडीशन से बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको 600 mg का स्ट्रेंथ तक आपको मतलब प्रिस्क्राइब कर सकता है, वो सिविरिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण। ठीक। तो देखिए, ये मेडिसिन अलग अलग नाम से अवेलेबल होती है। जैसे अलग अलग कुछ ब्रांड नेम मैंने यहाँ पे बताया है, जैसे कि क्लिंडा श्योर हुआ, क्लिन श्योर हो गया, क्लिंजा हो गया, स्टेफिन हो गया, या फिर डेलेनिक्स हो गया। तो ये कुछ ब्रांड है जो कि पॉपुलर ब्रांड है, हर मार्केट मतलब मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाता है। ठीक है। देखिए, ये ब्रांड नेम का क्या मतलब होता है कि ये नाम जो है इस मेडिसिन को जिस कंपनी ने फॉर्म किया है ना, पैकिंग जो किया है, तो उसको उसने अपना जो नाम दिया है वो नाम मैंने बताया अभी। ठीक। लेकिन उसके अंदर की अगर मेडिसिन की देखिएगा आप, तो सारे के सारे में आपको क्लिंडामाइसिन ही मिलेगा। ठीक। तो हम लोग जो आज बात करने वाले हैं तो क्लिंडामाइसिन कैप्सूल के बारे में कि इसका कहाँ यूज़ करते हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं यूज़ के बारे में। ठीक। तो यूज़ आपको ये एसटीडी जैसी प्रॉब्लम है, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गया, आरटीआई यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई मेनिंजाइटिस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, तो इस तरह के इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं। तो पहले देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, जैसे कि मैंने बताया एसटीडी क्या होता है, या फिर आरटीआई क्या होता है, यूटीआई क्या होता है, मेनिंजाइटिस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ को ना हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे, तो पहले ना देख लेते हैं हम लोग रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे रिस्पायरेशन का जो ट्रैक्ट होता है, रास्ता जो होता है, तो उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन आ जाना या फिर इन्फ्लेमेशन आ जाना, तो उसके अगेंस्ट में ये काम करता है। जैसे कि आपको इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की अगर बात किया जाए रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो आपको साइनेटिस हो सकता है, लेरेंजाइटिस हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। देखिए, ये सारे चीज़ों में ना एक चीज़ कॉमन मिल रहा है आपको कि आइटिस आइटिस, ठीक, सारे वर्ड में जुड़ा हुआ है। जैसे टॉन्सिलाइटिस में आइटिस जुड़ा हुआ है, टॉन्सिल के अंत में क्या आइटिस, तो इस आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक। जैसे टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल में आइटिस जुड़ा है तो मतलब टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन आया, इसीलिए उसको टॉन्सिलाइटिस बोला जाता है। ठीक है। तो ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में हो गया। उसके साथ साथ लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकियोलाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया। ठीक है। इसमें ड्रिज को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक। तो इसमें आता है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, तो वो गोनोरिया होता है, या फिर एसटीडी जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। ठीक। या फिर पीआईडी में भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी फेनोल्फिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। तो पहले डिस्कस कर लेता हूँ एसटीडी क्या होता है। अब बात कर लेते हैं एसटीडी के बारे में। तो एसटीडी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक। इसमें क्या होता है कि चाहे मेल हो या फिर फीमेल, इसमें जो जेनाइटल पार्ट्स जो होता है, पेनिस या फिर वेजिना में किसी तरह बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक। और उस इन्फेक्शन के कारण ये क्या होता है, मतलब ये ना ट्रांसमिट करता है, ये डिजीज़ एक से दूसरे पर्सन को मतलब ट्रांसमिटेड हो जाता है, मतलब दूसरे को इन्फेक्ट कर जाता है। ठीक है। इसीलिए इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाता है। तो ये एक्चुअल में कब होता है कि जब बहुत ज़्यादा सेक्स यानी प्रोटेक्शन के बिना सेक्स वगैरह करते हैं ना, तो उस कंडीशन में ऐसा केस में ये देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अब देख लेते हैं इसका कुछ सिम्टम की किस किस तरह का सिम्टम इसमें आता है। जैसे कि इसमें अनयूजुअल मतलब वेजिनल डिस्चार्ज होगा, यानी ठीक। उसके बाद वाइट डिस्चार्ज आएगी,
या फिर सेक्सुअल या इंटरकॉर्स के दौरान जो है उसमें पेन आएगा, ठीक, बहुत ज़्यादा पेन होता है। और वहीं पे पीरियड्स के बीच में भी कभी कभी ब्लीडिंग आ जाती है इसमें, ऐसे केस में। उसके बाद बर्निंग टाइप का लगेगा, यानी जलन टाइप का फील होता है, ठीक। उसके बाद आपका यानी लोअर एब्डोमेन यानी पेल्विक साइड जो होता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन आता है, ठीक। तो ये तो कुछ सिम्टम प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ होता है। मेनिंजाइटिस प्रॉब्लम में क्या होता है कि ब्रेन के ऊपर में जो लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे कि पायामीटर हो गया, आर्कनोइड मीटर हो गया और ड्यूरामीटर, इनमें जो इन्फ्लेमेशन आ जाती है यानी बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शन आ जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। मेनिंजाइटिस की अगर सिम्टम की बात किया जाए तो इसमें अचानक से फीवर आ जाता है और साथ में स्टिफ नेक हो जाता है यानी सीवियर हेडेक होता है, और नोजिया वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम होती है, या फिर कन्फ्यूजन जैसी मतलब क्लियर नहीं कर पाता है, कन्फ्यूजन जैसा कंडीशन आ जाता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है यानी भूख नहीं लगता है। तो ऐसे कंडीशन में भी इसका यूज़ करा जाता है, ठीक। साथ में ही यूटीआई में भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या होता है कि यूरिन का जो ट्यूब होता है यानी यूरिन पास होने का जो ट्यूब होता है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण, या फिर इन्फेक्शन हो जाता है। तो वैसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, इस एंटीबायोटिक का, ठीक है, ताकि उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये मतलब वर्क करे और उसका इन्फ्लेमेशन जो क्रिएट किया है तो उस इन्फ्लेमेशन को ये ठीक कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी जहाँ पे क्लिंडामाइसिन कैप्सूल का यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर इंजेक्शन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो बहुत सारी जगह ऐसा ऐसा है, जैसे कि स्किन, अगर सॉफ्ट स्किन टिश्यू जो हो जाता है तो उसमें स्किन के बाहर, मतलब बाहर से ही टॉपिकल तौर पे यानी कि जेल के फॉर्म में उसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ है जहाँ पे यूज़ करा जाता है। अब देख लेते हैं इसका कि डोज। देखिए, डोज तो डिपेंड करता है सीवियरिटी पे फ्रेंड्स, पेशेंट की सीवियरिटी क्या है या फिर डिजीज़ कौन सी है, वो डिजीज़ के अनुसार इसका डोज बदला भी जा सकता है। जैसे कि देखिए, ऐसे नॉर्मली अगर एडल्ट डोज की अगर देखें हम लोग, तो उसको 150 mg से लेकर 300 mg तक, मतलब जैसे मैंने बताया पहले कि नॉर्मली जो डोज दिया जाता है तो वही नॉर्मल डोज यानी 150 से 300 mg तक दिन में 2 बार या दिन में 3 बार दिया जा सकता है, ठीक है। इसको 5 दिन से 10 दिन या फिर 15 दिन तक दिया जा सकता है, फिर डिपेंड करता है कि डिजीज़ कौन सा है और कितना लंबा समय तक इसका यूज़ कराया जा सके, वो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार प्रेस्क्राइब करता है, ठीक। उसके साथ साथ अब चाइल्ड को अगर देख लेते हैं, चाइल्ड को कितना देते हैं, तो इसको ना उसके बच्चे का जो है बॉडी वेट के अनुसार इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। बॉडी वेट के अनुसार इसको 3 mg से लेके 6 mg तक दिया जा सकता है, ठीक है। 6 mg पर केजी के हिसाब से दिया जा सकता है। जैसे कि 10 kg का अगर कोई बच्चा है, अगर उसको देना है, मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं हमको, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे यानी 30 mg एक दिन में दे सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये तो हो गया डोज। अब देख लेते हैं इसका कुछ प्रिकॉशन की अगर बात किया जाए तो देखिए, इस मेडिसिन को लेने से पहले अगर मेडिकल हिस्ट्री में किसी एंटीबायोटिक से एलर्जी रहा हो, या फिर प्रेग्नेंट हो, या फिर लैक्टेशन की कंडीशन में है, या फिर लीवर का कोई प्रॉब्लम हो, या फिर हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसा कोई भी कंडीशन हो अगर आपको प्रीवियस में या फिर अभी रहता हो, तो डॉक्टर को अपना मेडिकल हिस्ट्री बता दें, ताकि इससे रिलेटेड जो है इसका अल्टरनेटिव मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब कर सके, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। और साथ में कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं इस मेडिसिन का, जैसे कि लंबा समय तक अगर इसका यूज़ करते हैं तो डायरिया हो सकता है। डायरिया में आपको ब्लीडिंग स्टूल भी हो सकता है, या फिर नॉर्मली डायरिया जो होता है तो वैसा कंडीशन हो सकता है। और साथ में ही स्टमक में पेन हो जाना यानी स्टमक एक जिसको बोलते हैं, या फिर जॉन्डिस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकता है। जॉन्डिस में क्या होता है कि जैसे आँखों में या फिर मतलब स्किन पे जो है पीलापन आ जाना, ठीक है ना। तो वैसा कंडीशन देखने को मिल सकता है। और साथ में ही नॉज़िया वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है, और ये थी कुछ नॉलेज जो कि क्लिंडामाइसिन का मैंने बताया। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फिर लेकर के आऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए यहीं तक आज समाप्त करते हैं।